ऐसी बंद करूंगा इसको। देखो आज बताएंगे ब्लड ग्रुप। देखो ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवरर थे ना, कौन थे? कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया कि जो भी ब्लड है ना, उस ब्लड में पाया जाता है एक प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। ई ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, अगर पाया गया ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, वो कहलाएगा एंटीजन। ठीक है, और इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो पाया गया उसको कहेंगे एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीजन कहाँ पाया जाएगा? आरबीसी पर। और जैसा एंटीजन होगा, ठीक है, उसका विपरीत बनेगा एंटीबॉडी। और कार्ल लैंड स्टाइनर ने एंटीजन 2 बताया, एंटीजन ए और एंटीजन बी। क्या वो एंटीजन बताया? कौन कौन? और ठीक इसके अपोजिट एंटीबॉडीज बनेगा। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी बनेगा, और एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए बनेगा। नहीं, कभी भी आपका ए और ए नहीं रह सकता। जब भी रहेगा तो ए या तो बी रहेगा, या तो बी और ए रहेगा। ठीक है, हाँ, अपोजिट बनेगा। ठीक है, एंटीजन अगर ए रहा, एंटीबॉडी बी बनेगा। ठीक है, और इसी को उन्होंने बेस माना, और बेस मानकर ब्लड ग्रुप बनाया। ठीक है, ब्लड ग्रुप बनाया। कहा कि एंटीजन है और यह एंटीबॉडी है, और ई ब्लड ग्रुप है। क्या कहा कि एंटीजन ए तो एंटीबॉडी क्या रहेगा? बी। ठीक है, और एंटीजन बी रहेगा तो एंटीबॉडी ए। अगर एंटीजन ए एंड बी बोथ है तो एंटीबॉडी कोई नहीं।
और एंटीजन कोई नहीं है, तो एंटीबॉडी होगा ए एंड बी बोथ। ठीक है। अब जिसके पास एंटीजन ए, उसका ब्लड ग्रुप, जिसमें एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? जिसमें एंटीजन बी रहेगा उसका ब्लड ग्रुप, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों रहेगा उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? और जिसमें एंटीजन नहीं रहेगा उसका ब्लड ग्रुप, वो ब्लड ग्रुप होता है क्या? अरे ए है तो ए, बी है तो ए और बी है तो, नहीं है तो नहीं है तो जीरो। उसी को तुम वो कहते हो नहीं, लेकिन है वो क्या? ठीक है। अब बताओ, blood group of a person depends upon ऑप्शन ए में ओनली एंटीबॉडी, ऑप्शन बी में ओनली एंटीजन, ऑप्शन सी में बोथ, और ऑप्शन डी में ऑन पीएच वैल्यू। है किस पर डिपेंड करेगा जी? किस पर? कि दोनों पर? केवल एंटीजन पर। जैसा एंटीजन है वैसा ही ना ब्लड ग्रुप है। हो गया, उतार लिए। हाँ बता रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या होता है।
हेडिंग डाल दो, RH फैक्टर। इसके डिस्कवरर थे अलेक्जेंडर वीनर। कौन थे? वीनर। ठीक है, अब देखो अलेक्जेंडर वीनर ने, जानते हो अलेक्जेंडर वीनर जो थे वो कार्ल एंड स्टाइनर के वो स्टूडेंट थे ना। वो तो कार्ल एंड स्टाइनर ने कितने तरह का एंटीजन खोजा? अरे एंटीजन दो ही को ना खोजा, क्या को एंटीजन खोजा? कौन कौन? ए और बी एंटीजन खोजा। तो वीनर साहब अफ्रीका के जंगल में काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा क्या कि एक मंकी है ना, और वो मंकी, सपोज करो कि ये मंकी है, वो मंकी जो था वह रिसेस स्पेसीज का मंकी था। कौन था? रिसेस स्पेसीज का। उस मंकी के ब्लड में एंटीजन ए और एंटीजन बी के अलावा एक और एंटीजन मिला। ठीक है, उस एंटीजन का नाम इसी रिसेस से लिया गया RH, और उसका नाम रख दिया गया RH फैक्टर। ठीक है, अगर ये RH फैक्टर है क्या चीज? एंटीजन है ना। और यह एंटीजन अगर किसी मनुष्य के ब्लड में पाया गया तो उसके ब्लड ग्रुप को कहोगे पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया गया उसको क्या कहोगे? नेगेटिव। ठीक है, तो अगर A पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? RH फैक्टर प्रेजेंट है। अगर कोई AB निगेटिव है तो इसका मतलब RH फैक्टर उसमें नहीं है। ठीक है, तो लिख लो RH फैक्टर इज अ एंटीजन which is discovered by Alexander Wiener, from the blood of rhesus monkey. नेक्स्ट लाइन से लिखो, if this type of antigen found in human blood, this blood group is known as RH positive and absent
is called RH negative blood group. ठीक है, अब देखो एक आदमी जो है गया ब्लड अपना टेस्ट कराने, ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि रे तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप है ना वो RH BRH पॉजिटिव है। क्या है? BRH पॉजिटिव है। तो बताओ कि इस आदमी में एंटीजन क्या होगा? एंटीबॉडी क्या होगा? और RH फैक्टर क्या होगा? प्रेजेंट है। एक आदमी गया, डॉक्टर साहब कह रहे तुम्हारा ब्लड ग्रुप जो है AB RH निगेटिव है, ठीक है, तो बताओ कि इसमें एंटीजन क्या पाया गया? A and B बोथ, ठीक है, और एंटी बॉडी क्या पाया गया? कोई नहीं, और RH फैक्टर एब्सेंट। समझ बात आ गई? हाँ, नोट में लिखो। If father blood group is RH positive and mother blood group is RH negative, then their progeny is dead their progeny will be dead in the uterus or would be dead just after
just after birth, just after birth. This phenomenon is known as erythroblastosis fetalis होता है। fetalis this phenomenon is generally occurs during the second pregnancy ठीक है। यानी क्या देखा आपने कि ये जो घटना घटा ना, हाँ, ये किस कंडीशन में घटेगा? हाँ, किस कंडीशन में? देखो, अगर ये फादर है और ये मदर है और ये प्रोजेनी है, हैं? अगर फादर पॉजिटिव मदर पॉजिटिव संतान हो जाएगा, अगर फादर पॉजिटिव मदर नेगेटिव नहीं होगा, अगर फादर नेगेटिव मदर पॉजिटिव संतान हो जाएगा, ठीक है। और दोनों नेगेटिव है तो संतान हो जाएगा। अब बताओ कि अगर कोई पुरुष है वो RH पॉजिटिव है, चाहे वो कोई भी हो, A हो, B हो, AB हो, O ब्लड ग्रुप हो, कोई भी हो, अगर उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो किस तरह की महिला से उसको शादी नहीं करनी चाहिए? हाँ, जो निगेटिव हो, जिसका ब्लड निगेटिव हो। महिला वो निगेटिव स्वभाव की होती है, हाँ?
जिसका ब्लड निगेटिव नहीं, तो उसको सलाह दिया जाता है कि भाई तुम निगेटिव ब्लड ग्रुप की महिला से ब्याह नहीं करो। अगर करोगे तो या तो संतान गर्भ में ही मर जाएगा, नहीं तो जन्म लेगा तो तुरंत बाद मर जाएगा। ठीक है, उस घटना को क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, फीटेलिस, क्या कहेंगे? फिर से बोलो, एरिथ्रोफिटेलिस। क्लियर है? हाँ? ये घटना कब होती है? जब हस्बैंड का ब्लड ग्रुप और वाइफ का ब्लड ग्रुप, चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप हो। ठीक है, अब जरा सा देखो कि इधर हम दे रहे हैं फादर इनटू मदर ब्लड ग्रुप, ना possible blood group in progeny और impossible blood group in progeny। ठीक है, देखो अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ओ हो तो किस ब्लड ग्रुप का संतान हो सकता है? ओ ब्लड का होगा, नहीं होगा कौन? बी, ए बी और ए बी और ए बी, दोनों जो है ए ब्लड ग्रुप का है। तो ओ होगा या तो ए होगा, नहीं होगा कौन? ठीक है, तीसरा कंडीशन, दोनों बी ब्लड ग्रुप का है तो ओ होगा, बी होगा, नहीं होगा कौन? ए और ए बी। ठीक है, चौथा अगर लेते हैं, दोनों ए बी है, ए होगा, बी होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, नहीं होगा कौन? ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब चेंज कर दो। ठीक है, ये तो सेम था हस्बैंड वाइफ दोनों का। अब मान लेते हैं कि ओ और ए है, ओ होगा, ए होगा, नहीं होगा कौन? छठा ओ और बी ले लो, ओ हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं होगा कौन? ए और ए बी। सातवां ओ और ए बी ले लो, ए होगा या तो बी होगा, नहीं होगा कौन? ओ बी। आठवां ले लो, ओ इंटू ए बी। ठीक है,
ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, नहीं होगा कौन? ओ। नौवा ले लो, बी और ए बी। ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, नहीं होगा कौन? ओ। और 10वां ले लेते हैं, ए इंटू बी। ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा, और इसमें नॉन। अब इस चार्ट को देखो और जो प्रश्न पूछे इसका जवाब दो। फादर और मदर में से कौन ब्लड ग्रुप रहेगा कि ओ ब्लड ग्रुप का चाइल्ड नहीं होगा? चाइल्ड नहीं होगा। फादर और मदर में से किसी एक का भी रहे, कौन ब्लड ग्रुप रहे, फादर में रहे या मदर में रहे, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप का चाइल्ड नहीं होगा। अरे एक के को ना ब्लड ग्रुप पूछना है। फादर और मदर में से किसी का भी ब्लड ग्रुप अगर ए भी रहेगा तो ओ ब्लड ग्रुप का चाइल्ड नहीं होगा। थोड़ा देख रहे हो, जहां जहां ए बी है वहां वहां ओ ब्लड ग्रुप है? दूसरा प्रश्न बताओ, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ओ है और मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, तो कौन ब्लड ग्रुप का संतान नहीं होगा? माने ओकरे ब्लड ग्रुप नहीं होगा। हाँ, बच्चा होकर होगा ना, तो संतान उसी का होगा, लेकिन ब्लड ग्रुप उसका नहीं होगा। नहीं, कौन ऐसा कंडीशन है जिसमें संतान उसी का होगा लेकिन ब्लड ग्रुप उसका मैच नहीं करेगा? और क्लियर है? तो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं देगा। डीएनए का टेस्ट कराओगे कि ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है? ऐसा सुने हो कि ब्लड ग्रुप टेस्ट कराएगा? अगर ब्लड ग्रुप का बात रहता तो जितना वो पॉजिटिव है सब एक एक खानदान का हो जाता है। नहीं, आप बताओ कि सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन है? ओ पॉजिटिव क्यों निगेटिव? मैक्स इस वर्ल्ड में किस ब्लड ग्रुप के ज्यादा लोग हैं? ओ पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, और सबसे कम ए बी निगेटिव।
ए बी, ये बहुत कम है लोग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है इसको देखो। आप हमको बता दो सब कि ब्लड डोनेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या अंतर है, कि दोनों एक ही चीज है। ले सकते हैं, अरे वाह। ब्लड डोनेशन का मतलब हो गया कि आप अपना ब्लड बैंक को, ब्लड बैंक को या हॉस्पिटल को, इसको क्या कहेंगे, ठीक है। लेकिन ट्रांसफ्यूजन कहलाता है कि जब किसी का ब्लड किसी के बॉडी में चढ़ाया जाए, ट्रांसफ्यूज कराया जाए, मिलाया जाए, उसी को ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। तो ब्लड डोनेशन तो कोई कर सकता है, नहीं तुम भी अपना ब्लड किसी को दे दो ना, बैंक को दे दो, हॉस्पिटल को दे दो ना। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सबको तो नहीं कर सकते, उसके लिए नियम है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसका किसका हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जानते हो सबसे पहले ह्यूमन टू ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूज किसने कराया था, जेम्स ब्लंडेल ने। किसने कराया, और जानते हो क्या कहा, कहा ना कि हमेशा सेम ब्लड ग्रुप वाले को ही ब्लड देना है, ठीक है। किसको देना है, यानी कि ए ब्लड ग्रुप किसको देगा और उसी से लेगा, बी ब्लड ग्रुप किसको देगा और उसी से, ए बी ब्लड ग्रुप किसको देगा और उसी से लेगा, ओ ब्लड ग्रुप किसको देगा, आपस में लेगा देगा है? तो क्या ए पॉजिटिव ए निगेटिव को दे सकता है, ए निगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, नहीं। तो उसके लिए नियम है, वो नियम देखो क्या है। अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ना, पॉजिटिव को दे देगा, निगेटिव को, लेकिन निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला जो है पॉजिटिव को दे देगा। और अब लेने की बारी आएगी तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है ना, वह निगेटिव से भी ले लेगा और पॉजिटिव से भी ले लेगा, ठीक है। निगेटिव ब्लड ग्रुप अगर है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है नहीं देगा, कौन देगा,
हाँ? क्या समझे? पॉजिटिव मतलब अमीर और नेगेटिव मतलब गरीब। हाँ? अमीर किसको देगा? हाँ? अमीर को, गरीब को देगा, लेकिन गरीब किसको देता है? अमीर और गरीब। लेकिन ये अमीर जो होता है अगर लेने का मन होगा तो वो किससे लेगा? अमीर और गरीब। अब बेचारा गरीब को जरूरत पड़ेगा तो कौन देगा? ये अमीरी गरीबी हमारे ब्लड में न शामिल है। हाँ? आज पता चला? हाँ? अब अगर इमरजेंसी आ जाए ना तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है ना वह ए से भी ले लेगा और बी से भी ले लेगा। काहे दोनों से ले लेगा? क्योंकि इसके पास दोनों तरह का एंटीजन है। ठीक है, ए बी ए से भी ले लिया और क्यों ले लिया? दोनों से, दोनों एंटीजन उसके पास ए और बी दोनों है। और देखो तो ओ से भी ले लिया है। काहे ओ से ले लिया जी? काहे सबको दे सकता है? ओ में तो एंटीजन है, ये नहीं है। तो जब ये नहीं है तो किसी को दे तो क्या अंतर पड़ेगा? है? नहीं तो ओ जो है सो ए को भी दे देगा। है? तो बताओ कि यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ? है? ओ पॉजिटिव की ओ निगेटिव? है? मतलब ओ तो सब जानता है, सब अगर परीक्षा में दे दिया पॉजिटिव नेगेटिव तब क्या है? क्योंकि बेचारा गरीब है वो सबको दे सकता है? नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होगा जी? है? कि ए बी निगेटिव कौन है जो सबसे ले सकता है? तो अमीर है ना, सबसे ले लेता है जी। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब
हेडिंग डाल लो ब्लड सर्कुलेशन, नया चैप्टर। हटा दें। ये बताओ ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरर कौन था? विलियम हार्वे। किसने खोजा था? ठीक है। अच्छा, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन क्या कहलाएगा? क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। ठीक है। तब ना हम लोग का हार्ट का एंजियोग्राफी कराते हैं। फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन कहलाएंगे? विलियम हार्वे। बुआ, ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप के? कौन कौन? ओपन ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा क्लोज्ड ब्लड ठीक है। ओपन ब्लड सर्कुलेशन किस में पाया जाएगा? ऑल insects, ना, that is cockroach, ठीक है, हैं? और किस में? और मोलस्का में, that is स्नेल, ठीक है, हैं? एक बात नोट कर लेना, अर्थ worm has closed blood सर्कुलेशन। अर्थवर्म में क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन किस में होगा? ऑल वर्टिब्रा में,
वर्टिब्रा मतलब जिसके पास बैकबोन्स हो, जैसे फिश, फ्रॉग, reptiles, birds, mammals। इस सब में कौन होगा? हो गया? अब हेडिंग डालो, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन। देखो, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन, देखो ह्यूमन, नीचे से लिखो ना, लिखो ना, बोल रहे हैं। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन इज अ human blood circulation is a type of closed blood circulation which is performed by following organs। पहला आर्टरी, दूसरा वेन, तीसरा कैपिलरीज और चौथा हार्ट। ठीक है? आर्टरी जो होता है क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करता है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करता है? O2 and diffuses O2 and CO2। और ये क्या करता है? पम्प्स ना बोथ ब्लड। ये दोनों ब्लड को पंप करता है। ठीक है? लेकिन जहां पल्मोनरी लग जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है? पल्मोनरी वेन का मतलब
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हो गया। अब यहां एगो चीज देखो, देखो ई आर्टरी है, ठीक है। और ई भेन है, ठीक है। ये क्या है और ये क्या है? ये कौन ब्लड कैरी करता है? कहां से? फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। विथ हाई बीपी, ठीक है। इसका वाल देखो तो क्या है, उसके कंपेरेटिवली मोटा है कि पतला? मोटा है। तो थिक एंड इलास्टिक वाल, ठीक है। इसका वाल कैसा है जी? थिन एंड लेस इलास्टिक वाल, ठीक है। हैविंग सेमी लूनर valve, यही है सेमी लूनर valve। ये क्या है? valve। इस सेमी लूनर valve क्या करता है? हाँ, बैक फ्लो से ब्लड को बैक फ्लो से रोकता है। ई कौन ब्लड को ले जाएगा? कि कहां से ब्लड लाता है? फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट विथ लो बीपी, ठीक है। कितना बात समझ में आया? अब बताओ कि किसी को अगर हमको पानी चढ़ाना है, ब्लड चढ़ाना है, सुई देना है, किस में? आर्टरी में कि वेन में? आए? तो आज जान लीजिए कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ
blood fluid, medicine, injection, etc. in vein. ठीक है, किस में करेंगे? सब इसमें करना होगा। अगर हमको किसी का बीपी नापना है तो किससे नापेंगे ना? ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ बीपी एंड पल्स रेट फ्रॉम आर्टरी। ठीक है, तो आज की कहानी इतना ही रखिए। ठीक है, कल हार्ट के बारे में बताएंगे।